अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको याद होगा कि मैंने कुछ अरसे पहले अपने एक वीलॉग में एक माय बेस्ट फ्रेंड के मज़मून का हवाला दिया था कि एक बच्चे को जो मज़मून भी उस्ताद देते थे वो मज़मून में किसी न किसी तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड का जिक्र वो कर देता था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अब आपके सामने एक वीलॉग की सीरीज़ जो है वो पेश करनी है। और माय बेस्ट फ्रेंड के हवाले से कि हमारे मुल्क में इस वक्त सरकारी ओहदों पर, इदारों में, बड़ी अहम पोजीशंस पर वो जो माय बेस्ट फ्रेंड्स का जो ग्रोह है वो किस तरह से मौजूद है, और उनकी खूबियाँ इतनी हैं, उनकी खिदमात इतनी हैं कि जिनके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सो उनकी खिदमात और उनकी खूबियाँ जो है वो मैंने अब आपके सामने कुछ अपने वीलॉग्स की सीरीज़ को उस तरह से लेकर चल रहे हैं जहाँ पर हम उनकी तारीफ़ भी करें, उनके रोल के हवाले से भी बताएं, और उनकी जो खिदमात है जिनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करना आप सब के लिए बड़ा ज़रूरी है एज़ अ पाकिस्तानी। सो वो आपके सामने रखेंगे। आज के मेरे वीलॉग के जो माय बेस्ट फ्रेंड हैं और आज जो हम मजमून आपके सामने रखने जा रहे हैं, मैंने तो बड़े दिल से इसको लिखा और जो कि मैं अब आपके सामने पढ़ के भी पेश करूँगी। मैं चाहती थी कि 3 हफ्ते कबल जब अडियाला जेल मुलाकात के लिए लिस्ट पे मेरा नाम आया और तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए तो मैंने वो ये ऐसे उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं एज अ पाकिस्तानी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब से भी मुलाकात होती और उनसे भी बड़े सवालात में मेरे पास थे। एक मजमून भी मैं बहुत दिल से लिख कर ले के गई थी कि मैं उनसे बात करती, उनके हवाले करती, उनकी जो खिदमात हैं उनको उनसे मिलकर, और काश तो वो एक मौका मिल जाता, बट उन्होंने अपनी एक झलक भी के भी हवाले से हमें मौका नहीं दिया। सो वो गिला एक ज़रूर रह गया, बट मैंने कहा कि सामने आपके रखते हैं, कहीं ना कहीं से तो उन तक खबर पहुंच जाएगी कि वो किस तरह के अजीम इंसान है। अब आपको पता है कुछ अरसे कबल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद अब्दुल गफूर अंजुम साहब, जो कि पहले अडियाला जेल से पहले वहाँ पर उनका पोस्टिंग थी, तब्दील होकर वो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात हुए थे। अब्दुल गफूर अंजुम साहब, मोहतरम अब्दुल गफूर अंजुम साहब अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, और जिस तरह से मैंने कहा कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं लेकिन उनकी जो तारीफ़ें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और आपकी खिदमात जो है उनको सुनहरे हरूफ में जो है वो हमेशा हमेशा आप सब के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमेशा अच्छे अल्फाज में उनका ज़िक्र करें, क्योंकि ये हर मजमून में हमें इनकी एंट्री नज़र आती है। और ये एक ऐसी हस्ती हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को इस कदर मुनफरद अंदाज में निभाते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। और आपकी इन्हीं शानदार खूबियों पर हमने आज रोशनी डालनी है अपने इस मजमून के ज़रिए। हम आप तक भी पहुँचाएँगे और सब नाज़रीन के लिए भी, क्योंकि इन जैसा दोस्त जो है वो हर कैदी को नसीब भी नहीं होता। अब्दुल गफूर अंजुम साहब जैसा दोस्त, और इनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं उसका तो बहरहाल कोई सानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से मुल्क की जो अदालतें हैं, इस्लामाबाद की बिलखुसूस, आपकी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दीगर अदालतें हो, वो अहकामात पे अहकामात जो है वो जारी करती हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब भी, आपको याद होगा सलमान सफदर साहब को उन्होंने कहा था 2 घंटे के लिए जाके मुलाकात वो करके आए साबिक वज़ीर आज़म से केस से मुतालिक, लेकिन मुलाकात उनको फिर भी नहीं करने दी गई। सो इंतज़ामी सलाहियतें कोई सानी नहीं। सो अडियाला जेल जो कि एक सादा जेल नहीं है, ये अब्दुल गफूर अंजुम साहब की सल्तनत है, जहाँ पर उन्होंने अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाया हुआ है। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम, जिस तरह मैंने कहा कि अदालतों के अहकामात भी अगर उनके आगे सर झुका रहे हैं तो अदालतों में भी उनका सिक्का जो है वो चल रहा है। और जो जेल की 4 दीवारी है इसमें इन्हीं का कानून है, इन्हीं का दस्तूर है जो कि इस वक्त हमें राइज नज़र आता है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को उसके हकूक़ दिए जाने चाहिए, सब जानते हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978, लेकिन प्रिजन रूल्स को शानदार महारत के साथ जो है ये हवा में उड़ा देते हैं, और सिर्फ हमें इनकी खुद मुख्तारी का परचम जो है वो लहराते हुए दिखाई देता है। इनकी मेहमान नवाजी का कोई आलम नहीं है। इनकी मेहमान नवाजी जो है वो कैदियों के हुकूक उन्होंने अपनी जेब में रख लिए हैं, इतने महफूज कर दिए हैं वो हुकूक कि कैदी खुद भी नहीं जानते कि उनके हुकूक हैं क्या। और जो मुलाकातें हैं वो इनके मूड पे मुनहसर है, और कैदी की वकला से मुलाकात हो या ख़ानदान से रब्ता हो या फिर बुनियादी सहूलियात के हवाले से हर रोज़ हम ये देखते हैं कि इनका नाम जो है वो कसरत से लिया जाता है।
बिलखुसूस मंगल और जुमरात को इनको बहुत शिद्दत से शदोमत से जो है वो याद किया जाता है। अब्दुल गफूर अंजुम साहब हमारे माय बेस्ट फ्रेंड, हर पाकिस्तानी के बेस्ट फ्रेंड और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट। ख़ासकर बहरहाल एक मशहूर कैदी जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ इनका खुसूसी सलूक जो है वो तो ऑब्वियसली सबके ज़ाहिर है, जब भी किसी को पता चलता है तो उनका दिल बाग बाग हो जाता होगा। जिस किस्म का सलूक इन्होंने, खुसूसी सलूक उस स्पेशल कैदी के साथ रखा हुआ है। आपकी दियानतदारी की दास्तानें भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। जेल के अंदर इस्लाहात की बात होती है तो आपका नाम फ़ख्र से लिया जाता है। आपने जेल को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां कैदियों को आज़ादी का असल मतलब समझ आता है, क्योंकि कैदी अगर जेल के अंदर ज़्यादा आज़ाद फील करता है तो फिर तो आपने एक नई रिवायत कायम कर दी है कि जेल के अंदर का माहौल इतना पुरसकून, खुशगवार, आज़ाद है कि जेल से बाहर आने में आप वो कतराते हैं। आपकी मर्ज़ी के बगैर बहरहाल कोई आज़ादी नहीं है और शफाफियत का आलम यह है कि सेहत ख़राब होने की बातें, मीडिया से राब्तों की बातें, ये सब तो हम जानते हैं सस्ती शोहरत के लिए किया जाता है और फैलाई जाती हैं। हमें जो प्रेस रिलीज़ जेल से आती है वो सब कुछ बता देती है। मुस्तकिल मिजाज है आप, मतलब जो पैटर्न चल रहा है उसी पर आप परसिस्टेंस जो आपकी नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मुश्किल हालात का आप डट कर मुकाबला कर रहे हैं और आपने अडियाला जेल को एक ऐसी मिसाल बना दी है कि खुद हुकूमत पाकिस्तान को अडियाला जेल की कैदियों को इस्लामाबाद में जेल बनाकर मुंतकिल करने की नौबत आ रही है और यकीनन हर कैदी भी दुआ करता होगा कि उसको कम से कम आप जैसा निगहबान तो नहीं मिले। आपकी खिदमात को तारीख ज़रूर याद रखेगी। बस आपसे इल्तिजा ये है कि कभी कभार अदालती अहकामात पर भी नज़र डाल लिया करें, शायद आपका कहीं ना कहीं दिल पिघल जाए। आप जैसा दोस्त साथ हो तो हर कैदी मेरे ख्याल से भूल जाए कि आज़ादी क्या होती है। आप अडियाला जेल के बेताज बादशाह हैं। आपके तो हवाले से कहा जाता है कि आप जेल के ताज का वो हीरा है जो कि बहुत मुश्किलों से मिलता है और बहुत खुशकिस्मत है अडियाला जेल की कैदी जिनको आपकी दोस्ती नसीब हुई है। आपके तो हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खुद कहा था कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं मुलाकात करवा देता। तो आपके कंट्रोल का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, ये भी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपके बहुत मोतरफ़ हैं, हम आपकी तारीफ़, आपकी खिदमात जो है उसको हाईलाइट करते रहेंगे। अब्दुल गफूर अंजुम साहब के हवाले से ज़रा रील को एक मैं बताती चलूँ। सिकंदरपुरा डिस्ट्रिक्ट कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं आप। 2001 से 2004 तक पंजाब पुलिस में आप के साथ मुंसलिक थे और उसके बाद आपने पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट 2004 में ज्वाइन करा एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आपने सुपरिटेंडेंट फैसलाबाद जेल, अगेन फैसलाबाद के बाद आपको अडियाला सेंट्रल जेल जो है वो मुंतकिल किया गया। आप गुजरात भी इससे पहले रहे, डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में, और उसके बाद फिर बहरहाल आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। जुलाई 13 2024 यानी कि 13 जुलाई 2024 को आपको ऑफिशियली अपॉइंट किया था एज अडियाला सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट और तब से लेकर अब तक, और आपने रिप्लेस किया था असद जावेद वड़ाइच साहब को। सो माय बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक नहीं है, माय बेस्ट फ्रेंड का ये एक पूरा ग्रोह है जो कि सरकारी ओहदों में, सरकारी इदारों में इस वक्त हमें इंपॉर्टेंट की पोजीशंस पे भी नज़र आते हैं और हम उनके हवाले से उनकी खिदमात और उनकी सर्विसेज को ज़रूर हाईलाइट करेंगे और उनको इसी तरह से खिराज तहसीन, खिराज अकीदत जो है वो पेश करने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप भी कोई समझते हैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी होने की हैसियत से ज़रूर ये राइट रखते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर तासुरात का इजहार कीजिए और आप बताइए, आप उनकी क्वालिटीज़, इनकी शान में कुछ दो लफ्ज़ जो है वो ज़रूर बयान कीजिए और जो आप समझते हैं कि जिन बेस्ट फ्रेंड का आप चाहते हैं कि जिक्र होना चाहिए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम सब के कहीं ना कहीं जो लाइकिंग्स हैं फॉर आवर बेस्ट फ्रेंड्स वो कन्वर्ज करती हैं। तो आप भी ज़रूर बताइए कि किस बेस्ट फ्रेंड का हमें हवाला देना चाहिए अगले वीलॉग में। बहरहाल हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और अगले वीलॉग में मैं कोशिश करूंगी कि अब हम 2 वीलॉग्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि एक होगा हमारे बेस्ट फ्रेंड के हवाले से और दूसरा होगा जो ख़बरों से मुताल्लिक। और मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर ये भी बात करना चाहूँगी, बेस्ट फ्रेंड के उस पर तो एक सेपरेट वीडियो होगी, लेकिन एक वीलॉग में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी जो दिन की डेवलपमेंट्स हैं। और स्पेशली आज एक बड़ी अलार्मिंग बात सामने आई है, मरियम नवाज साहिबा, अगर पंजाब हुकूमत कर क्या रही है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट प्राइवेट उसके जो बोर्ड्स हैं, गवर्निंग बोर्ड्स, उसमें MPS को इंक्लूड किया जाएगा। इस पर ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिए और हम अगले वीलॉग में इस पर बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए और ज़रूर बताइएगा
کہ مائی بیسٹ فرینڈ کیسے، اور ہر مضمون میں اس امید کے ساتھ کہ ہر مضمون میں ہر ایسے میں اس قسم کے بیسٹ فرینڈس کیریکٹر کی ہمیں انٹری نہیں نظر آئے گی، اس اچھی امید کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.